ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैदिक पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। देवी एकादशी को भगवान श्री विष्णु का ही शक्ति रूप माना जाता है। कहते हैं उन्होंने ही राक्षस मूर्ख का वध किया था और इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माक्षी इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। चलिए आपको बताते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रहेगा। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 AM से। देखा जाए तो ये सोमवार की मध्यरात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदायक होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 1152 से दोपहर 1235 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है, प्रीति योग और आयुष न योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:03 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:02 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस बार सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह